हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रेवेन्यू वर्सेस नेट इनकम और प्रॉफिट। मीन्स टू से द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड नेट इनकम और प्रॉफिट। देखें, रेवेन्यू और नेट इनकम का जो डिफरेंस है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो रेवेन्यू और नेट इनकम या नेट प्रॉफिट को सेम ही कंसीडर करते हैं, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इसको सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और आप इनकम स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए कंप्लीट जो इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्म है वो क्रिएट किया है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा जो है वो क्रिएट किया है। तो ये बिल्कुल बेसिक परफॉर्मा है इनकम स्टेटमेंट का। इसमें हम बहुत से दूसरे एलिमेंट्स को भी कंसीडर करते हैं, जैसे कि गेन है हमारा, हमने कोई मशीन सेल की, कंपनी ने कोई मशीन सेल की, उस पर गेन अर्न किया है, या अदर इनकम्स हैं या लॉसेस हैं, वो भी हम कंसीडर करते हैं एलिमेंट्स। बट यहाँ मैंने एक बेसिक फॉर्मेट इसलिए क्रिएट किया ताकि आपको जो डिफरेंस है वो समझाया जा सके रेवेन्यू वर्सेस नेट इनकम। तो ये देखें, आपके सामने जो इनकम स्टेटमेंट का एक परफॉर्म है, इसमें जो सबसे फर्स्ट लाइन है वो है सेल्स रेवेन्यू की, जिसको हम टॉप लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और सबसे जो लास्ट लाइन है वो है नेट इनकम और नेट प्रॉफिट की, जिसको हम बॉटम लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि जो इनकम स्टेटमेंट है ये इसका ट्रेडिशनल नाम है। अकॉर्डिंग टू IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो इनकम स्टेटमेंट का एडवांस वर्जन है, जिसको एडवांस नेम भी आप बोल सकते हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ हम चलें इनकम स्टेटमेंट ही इसको कंसीडर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो इनकम स्टेटमेंट से आप इस नेम से जज कर सकते हैं कि जिस स्टेटमेंट में इनकम की कैलकुलेशन करते हैं उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। जस्ट मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो जैसे ये फर्स्ट लाइन है सेल्स रेवेन्यू की, इसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एक्सपेंसेस हैं, तो उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको वन बाय वन कंसीडर करते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं सेल्स रेवेन्यू को। तो जैसे सेल्स रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल बिजनेस ने 1000 यूनिट सेल किए हैं, 20 रुपीज़ ईच यूनिट। ठीक है, आप जो है वो रुपीज़ ले लें, डॉलर्स ले लें, पाउंड्स ले लें, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, आप कोई भी करेंसी कंसीडर कर सकते हैं। तो सेल्स रेवेन्यू है, इसमें आप देखें 1000 यूनिट्स जो हैं वो कंपनी ने सेल किए हैं या बिजनेस ने सेल किए हैं 20 रुपीज़ ईच। सो 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 आपके पास आ जाएगा 20,000 रुपीज़। ठीक है जी। इसके बाद है लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मीन्स टू से कॉस्ट ऑफ दोज यूनिट्स विच कंपनी हैज़ सोल्ड। जैसे कि मैंने आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर्स में बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है। ठीक है जी। तो जो यूनिट्स कंपनी सेल कर चुकी है, जो यूनिट्स कंपनी बिजनेस सेल कर चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो गुड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये टर्म हम क्यों यूज़ करते हैं। गुड्स जो हैं वो ऐसी आइटम्स या प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी परचेज करती है, मर्चेंडाइज करती है फॉर रीसेलिंग पर्पस, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंटरनली फॉर सेलिंग पर्पस। तो उनकी जो कॉस्ट है वो जो जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, ये परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स परचेज किए, या तो 1000 फुल यूनिट्स ही कंपनी सेल आउट कर देगी, या आउट ऑफ 1800 कंपनी सेल आउट करेगी। तो जितने यूनिट्स कंपनी सेल आउट करेगी उनकी जो कॉस्ट होगी वो हम यहाँ कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अगर 700 यूनिट्स कंपनी सेल आउट करेगी तो 700 यूनिट्स का ही हम रेवेन्यू कंसीडर करेंगे और 700 यूनिट्स की ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसीडर करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1000 यूनिट्स जो हैं वो सेल किए थे, उसका रेवेन्यू हमने अर्न किया 20,000 रुपीज़, और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो जब इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 का। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने अर्न कर ली है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये नेट प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स टू से इसमें आपके अभी सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं जिसको आपने डिडक्ट करना है, जिसको बिजनेस ने डिडक्ट करना है। डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास अमाउंट रिमेनिंग होगी अकाउंट में, वो होगी आपकी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। इसके बाद जो है वो हम एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे। तो मैंने
3 जो है वो कैटेगरीज क्रिएट की हैं, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देखें कंपनीज तो जो है वो 1000 टाइप्स ऑफ जो एक्सपेंसेस इनकर कर रही होती है, तो इसलिए वो एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि वो इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंसेस हैं, तो इसमें आप लाइट को, यूटिलिटीज़ बिल्स, जो भी यूटिलिटीज़ एक्सपेंस आप कर रहे हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं, फ्यूल एक्सपेंस कर रहे हैं, मोबाइल एक्सपेंस कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। तो इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप जनरल एक्सपेंसेस में कंसीडर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आप कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, ओवर टाइम पे कर रहे हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आप हेड ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं, रेंट वगैरह है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आप सेल्स कमीशन पे कर रहे हैं, सेल्समैन की सैलरीज पे कर रहे हैं, कैरिज पे कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है। तो इस तरह के सारे एक्सपेंसेस आप डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। देखें ये जो मैंने कैटेगरीज क्रिएट की हैं ये फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपनीज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ बिजनेस और एक्सपेंसेस जो हैं वो कैटेगरीज को कैटेगराइज कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं, हमने 2000 के इनकर किए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमने 3000 के इनकर किए, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमने 1000 के इनकर किए, तो टोटल हमने 6000 के जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकर किए। तो 15000 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से जब हम 6000 एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 9000 रुपीज़ की। तो जो 9000 है वो हमारा क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। के बाद जो है जो हम एक्सपेंस कंसीडर करेंगे वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस। देखें कुछ कंपनीज जो हैं या बिजनेसेस वो बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं फॉर प्रोडक्शन, कोई भी उनको मशीन जो है वो परचेज करनी है, प्रोडक्शन से रिलेटेड मटेरियल परचेज करना है, या कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, एडवर्टीजमेंट के लिए उनको जो है ना वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए जो कंपनी है या बिजनेस है वो लोन लेता है बैंक से या किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो जो वो लोन होगा उस पर जो है वो बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा होता है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो अगेंस्ट रेवेन्यू हम एडजस्ट करते हैं। तो जैसे लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं 2000 रुपीज़ का। तो जब 9000 जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर है उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास 7000 रुपीज़। तो इसके बाद जो एक्सपेंस हम कंसीडर करेंगे वो है टैक्स एक्सपेंस। अब बिजनेसेस टैक्स भी पे करते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ को, तो टैक्स जो पे कर रहे हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो उसको भी रेवेन्यू के अगेंस्ट हमने एडजस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल टैक्स पे कर रहा है बिजनेस 2000 रुपीज़ का, तो जब अर्निंग बिफोर टैक्स की अमाउंट में से टैक्स एक्सपेंस हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। तो अब देखें कि जो नेट इनकम की फिगर है या नेट प्रॉफिट की फिगर है और सेल्स रेवेन्यू की फिगर है, इन दोनों में डिफरेंस है। सेल्स रेवेन्यू है 20,000 रुपीज़ का और नेट इनकम और नेट प्रॉफिट है हमारे पास 5,000 रुपीज़ का। तो जो ये 5,000 रुपीज़ है ये बिजनेस का एक्चुअल जो है वो नेट प्रॉफिट है या नेट इनकम है जो बिजनेस रिटेन करेगी। तो इसमें एक फर्दर भी एडवांस कॉन्सेप्ट भी है कि वो जब रिटेंशन करेगी उस प्रॉफिट की तो उसमें से डिविडेंड भी पे करेगी, कितना वो रिटेन कर दी फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स या जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन वो बाद में हम इन अपकमिंग लेक्चर्स में उसको कंसीडर करेंगे। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि रेवेन्यूज, सेल्स रेवेन्यूज माइनस ऑल एक्सपेंसेस टू अर्न दिस रेवेन्यू इज इक्वल टू नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। देखें फॉर एग्जांपल हम 2021 की इनकम स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। 2021 में हमने जो सेल्स रेवेन्यू अर्न किया 20,000 का, इस सेल्स रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं इसी साल में 2021 में उसको एडजस्ट करेंगे, डिडक्ट करेंगे अगेंस्ट 20,000 सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो फाइनली वो विल गेट नेट इनकम और नेट प्रॉफिट।
ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ, इसकी वर्किंग भी आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल इशू ना रहे। फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू है, इसकी मैं वर्किंग आपको शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वर्किंग वन का नाम दे देते हैं इसको, वर्किंग वन इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू हमने किस तरह जनरेट किए, कितने यूनिट सेल किए थे, कंपनी ने 1000 यूनिट सेल किए थे, ठीक है जी, और 20 रुपीज़ ईच यूनिट, ठीक है, एंड फाइनली वी गॉट 20,000 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये वैसे मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर में आपको फॉर्मूला बता दिया था, बट यहाँ मैं आपको एक दफ़ा फिर जो है ना वो बता देता हूँ ताकि आप उसको री मेमोराइज कर सकें। वर्किंग टू है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस इन केस अगर कंपनी प्रोडक्ट्स जो है या आइटम वो मर्चेंडाइज कर रही है और उसको रीसेल कर रही है, तो उस केस में परचेजेस होंगी, बिजनेस परचेज करेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अगर कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही होगी प्रोडक्ट्स को तो वो कौन सी कॉस्ट को कंसिडर करेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो इसमें जब ऐड कर देंगे और उसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, जब इसको माइनस करेंगे देन फाइनली वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपके लिए। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। और जो तीसरा जो है वो मेन कंपोनेंट है हमारे पास नेट इनकम और नेट प्रॉफिट का। इसको अगर मैं समराइज करूं वन लाइन में तो किस तरह समराइज करूंगा, बहुत इजी है। देखें, सेल्स रेवेन्यू जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में सेल्स रेवेन्यू था हमारा 20,000 रुपीज़ का, लेस all expenses to earn this 20,000 रुपीज़ रेवेन्यू। तो ये जितने एक्सपेंसेस हैं इनको ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज़ के हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, नेट इनकम और प्रॉफिट कितना, 5,000 रुपीज़ का। तो ये मैंने पूरी स्टेटमेंट को आपके लिए समराइज कर दिया। सेल्स रेवेन्यू 20,000 रुपीज़ लेस ऑल एक्सपेंसेस 15,000 एंड फाइनली वी विल गेट नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज कर लें। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्चुअल इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं अपकमिंग लेक्चर में इसको इंक्लूड कर सकूं। जो भी इशू हो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा समझ लेंगे तो फिर इसकी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।